फ़खर ज़मान एकेडमी किस जगह पर है, क्या एकेडमी वाकई फ़खर ज़मान ने बनाई है, क्या ये वाकई उसकी एकेडमी है, हम इसमें कैसे दाखिला ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालात जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे टिकटॉक पर, फेसबुक पेज पर और हमारे व्हाट्सएप पर पूछे जाते हैं, तो मैं आज दूंगा आपको उन सारे सवालात के जवाब। मेरा नाम है हसन यूसुफ से, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं आज आपके सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जिसका हम रिप्लाई नहीं दे पाते, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जिसका हम रिप्लाई नहीं दे पाते, तो उसके लिए हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर उस आपको जो जितने भी मैसेजेस है, जितने भी कमेंट्स आते हैं, उनको सारे का एक निचोड़ निकाल कर आपको उसका जवाब दिया जाए। तो उसी हवाले से मैं आज आपको उसके जवाब दूंगा। जो पहला कमेंट आता है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, जो पहला कमेंट आता है वो ये होता है कि क्या ये एकेडमी फ़खर ज़मान की है? तो जी बिल्कुल, ये एकेडमी फ़खर भाई ने बनाई है। आप हमारे टिकटॉक अकाउंट पर, हमारे फेसबुक पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस में देख सकते हैं कि ये फ़खर भाई की एकेडमी है, उनकी तस्वीरें लगी हुई है। इसके अलावा वो अक्सर जब फ्री होते हैं तो एकेडमी आते हैं, सेशन के लिए आते हैं, महीने में 1-2 बार लाजमी आते हैं। दूसरा कमेंट होता है कि एकेडमी किस जगह पर है। ये सवाल हर कमेंट करने वाला, हर मैसेज करने वाला लाजमी पूछता है। तो आपको बताता चलूँ कि ये एकेडमी खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान में वाक़ है। मर्दान में कॉलेज चौक है जो कि मर्दान का एक बहुत ही मशहूर चौक है, वहाँ पर ये एकेडमी वाक़ है। वहाँ जब आप आएंगे तो कॉलेज चौक में उमर शॉपिंग सेंटर एक प्लाजा है, उसके ऊपर ये एकेडमी जो है वो वाक़ है। क्योंकि ये इंडोर एकेडमी है इसलिए ये प्लाजे के ऊपर एकेडमी है। करीबन बहुत सारा एरिया है जिसमें 7 नट्स है, जिम है, फिजियो है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकेडमी में मौजूद है। अगला कमेंट हमारे पास आता है कि क्या ये इंडोर एकेडमी है या आउटडोर एकेडमी है। तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, ये इंडोर एकेडमी है। इसमें हमारे पास 7 नट्स है, हर नट में एक कोच होता है। अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 जितने भी प्लेयर्स हैं वो गेम खेलते हैं। हमारे पास बहुत सारे जो हमारे एकेडमी के लड़के हैं वो अंडर 19 में गए हैं, रीजन में गए हैं, डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, खेल रहे हैं। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनको अभी बैट पकड़ना भी नहीं आता, लेकिन वो अभी सीख रहे हैं कि आगे जिंदगी में जाके क्या करना है। अगला क्वेश्चन होता है कि एकेडमी में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो आपको बताता चलूं कि एकेडमी में इंडोर एक जिम है, निहायत ही खूबसूरत लाजवाब किस्म का, जहां पे आप प्रैक्टिस सेशन बहुत ही प्यार से आराम से कर सकते हैं। एकेडमी में 2 कोचेज है, एक ने हेल्थ एंड फिजिकल में PhD की है, दूसरा वहाब है जो कि PCB में रह चुका है। वो डेली के बेसिस पर क्लासेस होती हैं, वहाँ पर सेशंस होते हैं कोचेस के लिए, उसके अलावा प्लेयर्स के लिए अलग, स्टाफ के लिए अलग, जो बाहर से लड़के आते हैं उनके लिए अलग। तो डेली के बेसिस पर मुख्तलिफ फिटनेस की क्लासेस होती है जिसमें लड़के जो है वो अपने एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा एकेडमी में हमारे पास एक फिजियो रूम है। अगर आपको कोई इंजरी आती है, स्पोर्ट्स इंजरी आती है, अजहर इकबाल साहब हमारे पास मौजूद है। अजहर इकबाल साहब जो है ये PCB के क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है। ये स्पोर्ट्स इंजरी में ज्यादातर माहिर है। मुझे खुद 2 बार स्पोर्ट्स इंजरी हुई, इन्होंने मेरी इंजरी को सॉल्व किया। कोई भी इंजरी आती है, इनको यहाँ पे आए हुए तकरीबन 1.5 साल हुआ है। उनके मुताबिक उनकी लास्ट वीडियो में उन्होंने कहा था कि उन्होंने करीबन 2 लाख कस्टमर्स को डील किया और उसमें 99% जो है वो 100% सेटिस्फाइड होकर गए हैं। एकेडमी में हमारे पास 7 नट्स है, बहुत ही अच्छा स्टाफ मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एकेडमी में हॉस्टल है या नहीं है। तो आपको बताता चलूं कि एकेडमी में हमारे पास हॉस्टल नहीं है। एकेडमी के बिल्कुल जिस प्लाजे में एकेडमी मौजूद है उस प्लाजे में के बेसमेंट में भी हमारे पास हॉस्टल मौजूद है। उसके राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, बैक साइड पर, क्योंकि एकेडमी कॉलेज चौक में वाक़ है और कॉलेज चौक मर्दान का दिल करार दिया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल्स मौजूद है जहाँ पर आप इजीली रह सकते हैं। और एकेडमी में करीबन 200 से ज़्यादा बंदे जो कि वजीरिस्तान, कराची, लाहौर, बहुत बलूचिस्तान, मुख्तलिफ इलाकों से आए, वहीं पर जो है वो अपनी प्रैक्टिस सेशन करते हैं। अगला सवाल होता है कि कौन कौन से लड़के जो है वो इसमें दाखिला ले सकते हैं। तो जिसकी एज 5 से अबव हो, यानी कि 5 साल से ऊपर का जो भी है वो एकेडमी में इजीली एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे आके आपने जो आपकी जो इनिशियल स्टेज है 5 ईयर से, वहाँ पे आपकी शुरुआत होती है और आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है 18 साल 19 साल में।
एकेडमी की जो फीस है, एडमिशन फीस अलग है, मंथली फीस अलग है। एडमिशन फीस जो है वो 5,000 रुपए है और जो कि मंथली फीस है वो 4,000 रुपए है। अगर आप फर्स्ट टाइम एडमिशन करते हैं तो आप 9,000 रुपए पहली बार एकेडमी में देंगे, उसके बाद आपको एकेडमी में एंटर किया जाएगा, आपको एक कार्ड दिया जाता है और आप एकेडमी में एंटर करने के बाद आपको जो प्रैक्टिस सेशन है वो खेला जाता है। सेशन से बात आ गई तो प्रैक्टिस सेशन के हवाले से सवाल होता है कि सेशन की टाइमिंग क्या है। आपको बताता चलूं कि सुबह मॉर्निंग 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है नेट में तो आप उसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 से लेकर 6 बजे तक आपकी जो है वो कोचिंग क्लासेस होती है जिसमें कोच बाकायदा तौर पर आपके साथ मौजूद होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं। आपको डेली के बेसिस पर मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं तो उस पर क्लासेस देते हैं। तो एकेडमी का जो टाइम है कोचेस के साथ वो 2 से 6 बजे तक है, जबकि अगर आप अपनी मर्जी से अपने लिए नॉकिंग करना चाहते हैं, बॉलिंग करना चाहते हैं तो आप सुबह किसी भी वक्त आकर 2 बजे तक अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल होता है कि एकेडमी आने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो आपको एकेडमी आने के लिए अपने साथ अपने वालिद, अपने भाई या अपने रिश्तेदार कोई भी जो जिसे आप जानते हो, जो आपको जानते हो, उसे अपने एकेडमी में ले आए। आपकी 2 तस्वीरें चाहिए होती है जो आपको एक फॉर्म दिया जाता है उस पर स्टेपल होती है। उसके अलावा आपका बेफ फॉर्म, उसकी फोटोकॉपी और आपके वालिद की या आपके भाई की ID कार्ड की फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें है जो आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आप एकेडमी में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो जरूरी होती है जो आपसे वहां पर मांगी जाती है। अगर ये आपके पास ना हो या आपके पास कोई घर से रिश्तेदार या आपके वालिद साहब ना आए हो तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगला सवाल होता है कि क्या फ़खर ज़मान आते हैं या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया है कि फ़खर ज़मान तो डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर जब उनके इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर मैचेस ना हो तो वो लाजमी आते हैं, एकेडमी विजिट करते हैं, सेशन करते हैं लड़कों के साथ। हमारी जो फ़खर ज़मान एकेडमी का यूट्यूब चैनल है फ़खर ज़मान की एकेडमी के नाम से, वहाँ अगर आपको जाए तो आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ पर फ़खर ज़मान को आप देख सकते हैं कि वो एकेडमी में सेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे टिकटॉक पर आप देख सकते हैं। तो फ़खर ज़मान भाई जो है वो एकेडमी महीने में 1-2 बार लाजमी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कोचेस की क्वालिफिकेशन क्या है। तो हमारे पास एकेडमी में मुख्तलिफ कोचेज़ हैं जिसमें अदनान रईस, अहमद सैयद है और भी बहुत सारे हैं। और आपको बताता चलूँ कि जितना भी स्टाफ है हमारे बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से तमाम का तमाम PCB से क्वालिफाइड है। किसी ने लेवल 1 किया है तो किसी ने लेवल 2 किया हुआ है, यानी कि अगर हमारे जो भी कोचेज़ हैं वो लेवल 1 लेवल 2 दोनों उन्होंने किया हुआ है। बैटिंग के हवाले से अलग और बॉलिंग के हवाले से अलग करना चाहते हैं तो आप सिर्फ जिम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप सिर्फ एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एकेडमी ज्वाइन कर सके अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि जिम में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो जिम में हमारे पास कार्डियो के अलग है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 कोचेज हैं जो कि एक वहाब है, दूसरा अभी उन्होंने PhD किया है उसमें हेल्थ एंड फिजिकल में। तो ये सारी एकेडमी से रिलेटेड मालूमात थी। मैंने आपको बताया कि एकेडमी मर्दान में उमर शॉपिंग प्लाजा के ऊपर वाक़ है कॉलेज चौक में, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तमाम एकेडमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका एकेडमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं या कि एकेडमी के पेज पर जाके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूं। इसी के साथ अपने मेजबान हसन यूसुफ जी को दीजिए इजाजत।